कहा, क्योंकि दोनों के उम्र में ये 6 दिन बड़े थे। 18 की जयंती है, एक ही साल में 1837 में 18 को जन्म लिए रामोदेश जी और 24 1937 को ये रामोदेश जी लिए और उसी महीना में 24 तारीख को जगन्नाथ, दोनों में 6 दिन का अंतर है। नेताजी बड़ा हुआ, हाँ 6 दिन बड़ा थे, जगन्नाथ मिश्रा से 6 दिन बड़ा थे नेताजी। और 85 की घटना है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने नेताजी के पास आया और कहा कि ऐसा है, आप हमको मदद कीजिए, मैं आपके चौकीदार सूरज जी अभी बंद कर, पहले सुन लीजिए। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके हमारी सरकार बनेगी तो हम चौकीदार दफ्तर को सरकारी कर्मी का दर्जा कर देंगे, लेकिन आपको हमको सरकार बनाने में कुछ मदद करनी चाहिए। मदद करनी क्या चाहिए कि उस समय हमारे नेताजी लोक दल के अध्यक्ष, जनता पार्टी से अलग होकर जनता दल अलग था और लोक दल अलग था। जनता पार्टी और लोक दल, जनता दल नहीं था, नहीं जनता पार्टी टूट करके जनता दल बन गया बाद में बना। तो जनता पार्टी से लोक दल, वो जनता दल बन गया। तो वो क्या कहे कि ये अभी हमको चौकीदार को सरकारी करने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो मैं कुर्बानी दूंगा, इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी करनी होगी मैं दूंगा। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा कहा अच्छा ऐसा है कि आप जो पैसा हम देंगे, सूची हम देंगे, अब पार्टी का उम्मीदवार आपको बनाना, ये सब कोई नहीं जानता है। हाँ तो वो जो जनता दल से रुष्ट था, 2 नंबर 3 नंबर था, उसको क्या किए कि सूची दे दिए वो जगन्नाथ मिश्रा जी, ये नेताजी रामोदेश जी को, और कह के आप अपने पार्टी से टिकट दे दीजिए, और वो अपने पार्टी से टिकट दे दिए। और आज दूसरा कोई उस समय पैसा लड़वाने वाला पैसा वाला जगन्नाथ, और वो पैसा दिए और उसका क्या हुआ कि जो जनता दल की सरकार है वो खत्म हो गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बन गई और जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री बन गए भाई साहब। और उस समय हम लोगों ने अब कहा कि हम लोग तो एग्री किए हैं, नेताजी कहे कि हमको एग्री किया है, तो उस समय हम लोग का ये जेल भरो अभियान उस समय चला कि ये कर देंगे, ये 87 में। तो लेकिन क्या नारा दिया हमारे लोगों ने, देख भाई मिश्रा का खीर मांगा रोटी दिया दे, यह है ना। और 87 में हमारे लोग पूरे बिहार के जेल को भर दिए। फिर जगन्नाथ मिश्रा को हटा करके ये नहीं वो उठा दिया है भागलपुर वाला भागवत झा भागवत झा वही भागवत झा आजाद आए, तो भागवत झा आजाद आए तो फिर वो भी मुख्यमंत्री रहे और भागवत झा आजाद को हटा करके सत्येंद्र नारायण सिंह को ये मुख्यमंत्री बना दिया। और सत्येंद्र नारायण सिंह पार्टी में तो सब कोई इधर उधर होता है, सत्येंद्र नारायण सिंह और नेताजी में बहुत काटा कुश्ती चल रहा था। ये बैकवर्ड के नेता थे, फॉरवर्ड के नेता थे, ऐसे चलता था। तो उन्होंने ये क्या किया कि नेताजी को बर्बाद करने के लिए ये उनके एक मित्र थे, ये क्या नाम है, थानेश्वर आजाद। थानेश्वर आजाद उनके मित्र थे, जिनका बेटा विकल को खुद जगन्नाथ मिश्रा ने ये सत्येंद्र नारायण
सत्येंद्र नारायण सिंह जगन्नाथ मिश्रा। ना हाँ, सत्येंद्र नारायण सिंह खुद विकल को मोटरसाइकिल करके तुम बिहार में घूमो, राम और देश को बर्बाद करना है और जो होगा जिताओ, मैं तुम्हारे नाम से नोटिफिकेशन कर देंगे, तुम नेता बनो। ये सच्चाई है, सब कोई जानता है। और वो पहले विकल पूरा घूमे, सब वो हुए क्या की पुराने लोग जानते हैं कैसे टूटा फटा क्या हुआ। और उसमें क्या हुआ कि ये जिस दिन ये कैबिनेट वगैरह होने का था, उसके पहले फिर सत्येंद्र नारायण जी को हटा करके जगन्नाथ मिश्रा जी, तो ये भी जगन्नाथ मिश्रा जी आए और चुनाव में जा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत ये 30 दिसंबर 89 को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई और हमको सरकारी प्रतिनिधि और उसी से और उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी तो चले गए। 9 दिसंबर को लालू जी की सरकार बनी, तो सबको किए थे, जगन्नाथ मिश्रा जी बहुत किए थे, लेकिन उन्होंने सबको नहीं माना और लालू यादव ने हम लोग को मान लिया, तो हम लोग की दिन दशा बदल गई, आज इस स्थिति में है। इसलिए हमारे विकास में हमारा जो विकास हुआ है, जो कुछ भी मिला है, उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी का ये सराहनीय कार्य है। वो हमको कैबिनेट से नहीं देते तो ये हम लोग न अपने नेता का नाम लेते, न जगन्नाथ मिश्रा का लेते। तो ये हमारे सरकार, ये सच्चाई है जो आप लोग के सामने। लालू जी का भी कुछ न कुछ तो भैया ना, हाँ, लालू जी का भी तो रहा ना। लालू जी